किसी स्टार किड की जब फिल्मों में एंट्री होती है तो गाजे बाजे बारात के साथ, वो चाहे कुमार गौरव हो, संजय दत्त हो, ऋतिक रोशन हो, टाइगर श्रॉफ हो या वरुण धवन। इनमें कॉमन ये था कि इनकी एंट्री बड़े प्रोडक्शन हाउस से हुई, बड़े बजट की फिल्म से हुई और हीरो के तौर पे हुई। लेकिन आर्यन खान ने फिल्मों में कदम रखा एक डायरेक्टर के तौर पर, जहां नेम फेम एक एक्टर के मुकाबले लेट से मिलता है। आर्यन खान ने न केवल डायरेक्टर के तौर पर एंट्री की, बल्कि एक ऐसे सब्जेक्ट के साथ एंट्री मारी जो उस बॉलीवुड को नंगा करती है, उनकी खामियों को दिखाती है, उनके दिखावे को, उनके अहंकार को, उनके शो ऑफ, सब कुछ को दिखाने का काम करती है। डायरेक्टर साहब ने बॉलीवुड को ही ठेंगा दिखाते हुए एक ऐसी वेब सीरीज बनाई जिसके बारे में आम मूवी लवर्स केवल सोशल मीडिया के माध्यम से ही थोड़ा बहुत जान पाते हैं। लेकिन आर्यन खान का कैमरा इस बार बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, बड़े स्टार्स के घर के अंदर तक घुस गया, उनके ऑफिस के अंदर तक घुस गया। सीरीज का नाम है द बैट्स ऑफ बॉलीवुड और इसी वेब सीरीज पर हम आज चर्चा करेंगे। तो कहानी यह है कि इस बार एक इनसाइडर एक आउटसाइडर को हीरो बना के फिल्म डायरेक्ट कर रहा है। कहानी है एक फिल्म से लाइमलाइट में आए एक आउटसाइडर लड़के आसमान की। आसमान को प्यार हो जाता है एक सुपरस्टार की बेटी से। इनके बीच आते हैं अनेकों प्यार के दुश्मन और फिर एक क्लाइमेक्स। कहानी इतनी सीधी नहीं है जितना मैंने बता दिया, बट अब 7 घंटे की कहानी मैं आपको 5 मिनट के रिव्यू में नहीं बता पाऊंगा, इसलिए शॉर्टकट में बता दिया है। और वैसे भी आप इस सीरीज की कहानी जानने थोड़े आए हो, आप सीरीज कैसी है ये जानने आए हो। तो वेब सीरीज को एकदम रॉ रखा गया है, यानी ये कहानी फिल्म वालों की है बट फिल्मी नहीं है, फिल्टर्ड नहीं है। मतलब जैसी है इंडस्ट्री वैसी ही समेट के सीरीज में दिखा दी गई है। स्क्रीन प्ले की बात करें तो यस, ये ग्रिपिंग है। कैरेक्टराइजेशन से लेके सीन के इमोशनल और टेंस्ड भरे दृश्य ऑडियंस को सीरीज से कनेक्टेड रखते हैं। आसमान के किरदार का स्टंटमैन से बेस्ट हीरो के अवार्ड तक की जर्नी बिलीवेबल लगती है। मे बी क्योंकि उस बीच के जो उतार चढ़ाव थे, जैसे कि करण जौहर की फिल्म साइन करना या फिल्मी कॉन्ट्रैक्ट में बंधने का डर, पेरेंट्स के साथ इमोशनल सीन या दोस्त के साथ हंसी के पल, ये सारे मोमेंट्स इस पूरी जर्नी को फनी और एक्साइटमेंट से भरपूर बनाते हैं। एज आई सेड कि सीरीज रॉ है तो जाहिर बात है यहाँ आम जीवन की तरह बेलगाम गालियाँ सुनी जा सकती हैं। कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जो थोड़े ऑकवर्ड फील होते हैं, वो चाहे लीड एक्ट्रेस के भाई के कुछ ओपिनियंस हो या उसकी कुछ हरकतें। सीरीज में केवल आसमान की कहानी ही नहीं है, बल्कि उसके पैरेलल चलने वाली बाकी कहानियां भी उतनी ही इंटरेस्टिंग फील होती है। वो चाहे उसके चाचा के सिंगर बनने की कहानी हो, 15 साल तक अपने खोए स्टारडम को तलाश करते एक गुमशुदा हीरो की कहानी हो, एक सुपरस्टार का अपनी बेटी को लेकर एक्स्ट्रा केयरिंग होना हो, या फिर फिल्म और अंडरवर्ल्ड की छीटाकशी हो। ये सारी कहानी इस सीरीज के इंपॉर्टेंट पार्ट्स रहते हैं। बहुत क्लेवर वे में शाहरुख खान ने बहुत कुछ बताने की कोशिश की है। वो चाहे हवलदार का डायलॉग हो कि जेल से आने के बाद लोग मशहूर हो जाते हैं, ड्रग्स इस्तेमाल करने वालों को ढूंढता एक पुलिस वाला, या यूं कहिए बॉलीवुड में ड्रग्स यूज करने वालों को ढूंढता एक पुलिस वाला। आपको समझ आ जाना चाहिए ये इशारा किस ओर है। इसके अलावा भी गौरी खान के इंटीरियर की बात एक सीन में होती है। कहने का मतलब है कि शाहरुख खान और आर्यन खान ने इस एक सीरीज में बहुत कुछ कवर करके अपने तरीके से अपना जवाब देने की कोशिश की है। नरेशन भी अच्छा कह सकते हैं, जहां वेब सीरीज की शुरुआत, मिडिल पार्ट और क्लाइमेक्स तीनों सेटिस्फाइंग फील होते हैं। ऑफ कोर्स कुछ ऐसे दृश्य थे जिन्हें आई गेस और निखारा जा सकता था, जैसे कि दोनों दोस्तों के बीच के इमोशनल सीन्स। सरप्राइजेस या ट्विस्ट टर्न्स किसी भी कहानी को एंटरटेनिंग बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। इस सीरीज में कुछ और ट्विस्ट की जरूरत थी, बट क्लाइमेक्स का जो ट्विस्ट था वो आई गेस पूरे 6-7 घंटे में जो सस्पेंस नहीं दिखा, जिसकी कमी थी, उसे पूरा कर देती है। एक इंटरव्यू में एक बॉलीवुड एक्टर से पूछा था कि साउथ में काम करने में और बॉलीवुड में काम करने में क्या फ़र्क है, तो उनका जवाब था माहौल। साउथ में सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से होता है, लेकिन बॉलीवुड में प्रोफेशनलिज्म की कमी है। इस सीरीज के पहले सीन से पहले, यानी ब्लैक स्क्रीन पर ही जो सुनवाया जाता है, वो इस चकाचौंध से भरी बॉलीवुड के पीछे के कड़वे सच को दिखाती है, या यूं कहिए सुनवाती है, क्योंकि यहाँ केवल ऑडियो सुनने को मिलता है। इस सीरीज का जो कंक्लूजन है वो बहुत अलग है। पूरी सीरीज में नेपो किड और स्टार किड और आउटसाइडर्स की बात होती है, और फिल्म का क्लाइमेक्स इस नेपो किड और आउटसाइडर के झगड़े को ही फनी वे में निपटा देता है। आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा कि कैसे, मतलब अगर आपने ये सीरीज देखी है तो।
एक्टिंग की बात करें तो लक्ष्य ललवानी इस किरदार में बहुत अच्छे लगे हैं। एक आउटसाइडर स्टार कैसे बॉलीवुड में सरवाइव करता है, उस चीज को वो बेहतर तरीके से दिखाने में कामयाब रहते हैं। सीरीज है तो स्क्रीन स्पेस ज्यादा है, और स्क्रीन स्पेस ज्यादा है तो इमोशंस दिखाने के मौके ज्यादा हैं, जो लक्ष्य को भी मिले हैं। यानी एक्शन, ड्रामा, रोमांस, इमोशनल सीन्स सभी में वो अच्छे लगे हैं। साहिर बांबा ने सीरीज में फीमेल लीड निभाया है। एक नेपो किड के किरदार के साथ साथ वो रोमांटिक सीन्स में भी अच्छा करती दिखी हैं। बॉबी देओल एज यूजुअल एक बार फिर से पावरफुल किरदार में दिखे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अपनी सेकंड इनिंग में जिस तरह का स्टारडम वो एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा कम ही एक्टर्स को मिल पाता है। सुपरस्टार एक्टर के किरदार में बॉबी क्लास लगे हैं। राघव जुयाल स्क्रीन पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और फनी लगे हैं। सबसे ज्यादा या कह सकते हैं कि इक्वल टू मनोज पावा। दोनों का काम आपके चेहरे पर मुस्कान लाता रहेगा। मनीष चौधरी एक ऐसे एक्टर हैं जो मुझे रॉकेट सिंह फिल्म के बाद से बेहद पसंद आने लगे हैं। इस फिल्म में उनका भी दमदार रोल देखने को मिलता है। इनके अलावा रजत बेदी को लंबे अरसे के बाद स्क्रीन पर देखने का मौका मिला है। उनको देखकर फील होता है कि सही स्क्रिप्ट मिले, सही रोल मिले तो किसी के भी अंदर के एक्टर को बाहर निकाला जा सकता है। विजयंत कोहली अपने किरदार में जस्टिस करते दिखाई देते हैं। बाकी ऐसे तो बहुत सारे कैमियोज देखने को मिलते हैं, बट इमरान हाशमी और शाहरुख खान का कैमियो सीरीज के लिए सपोर्टिव साबित होता है। म्यूजिक ठीक ठाक है, कुछ सीन्स में बीजीएम अगेन अट्रैक्ट करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डायरेक्शन पार्ट। आर्यन खान एक नेपो किड, बट उन्होंने एक बात समझ लिया था कि काम वो करो जिसमें तुम्हें महारत हासिल हो। अभी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, अभी स्टोरी की बात कर रहा हूं। आर्यन खान ने बचपन से ये सब कुछ देखा होगा जो फिल्म में दिखाया गया है, आई मीन वेब सीरीज में दिखाया गया है। स्टार्स का स्टारडम, उनके फैंस, डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स की सिटिंग्स, बॉलीवुड पार्टीज, फिल्म से किसी को निकलवाना, किसी को अपने सोर्सेज से फिल्म दिलवाना, मतलब जो कुछ उन्होंने बचपन से ऑब्जर्व किया होगा उसके साथ एक कहानी लिख डाली। इवन उन्होंने डायलॉग्स भी लिखे हैं। फर्स्ट टाइम डायरेक्टर हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सेटिस्फाइंग काम रहा है उनका। 6-7 घंटे किसी सीरीज से दर्शकों को बांधे रखना आसान नहीं होता, बट इस सीरीज को देखते हुए बोरियत महसूस नहीं होती है। आगे क्या होगा वाली फील हमेशा बनी रहती है। यस, इसमें दोहराए नहीं है कि इस सीरीज से हर दर्शक कनेक्ट ना करे, लेकिन केवल अपर क्लास दर्शक कनेक्ट करेंगे ऐसा भी नहीं है। बहुत लोगों के मन में रहता है कि वो बॉलीवुड के पीछे क्या होता है, कैसे फिल्में बनती हैं, कैसे फिल्म माफिया काम करते हैं, ये सब कुछ जानने की इच्छा रहती है। तो ये सीरीज उनके लिए भी है। ये नहीं कह सकते कि फैमिली के साथ देखी जा सकती है, बट कुछ दृश्य से अलग और गाली को पचा लो तो सीरीज देखने लायक है। बाकी ये आपकी अपनी चॉइस है। हैव अ नाइस डे।